तो द नेक्स्ट, तो अभी हमने आपको लॉजिकल और गेट के बारे में बताया, वही चीज मैं यहाँ पर फिर से देख रहा हूँ कि एन और गेट इज अ लॉजिकल गेट। यस, जितने भी गेट्स हैं हमारे सब लॉजिकल गेट हैं, चाहे और गेट हो चाहे कोई सा भी गेट हो। कैसा है ये? इज अ लॉजिक गेट दैट परफॉर्म लॉजिकल और ऑपरेशन। वही बोला ना, लॉजिकल और का मतलब क्या है? लॉजिकल सम। लॉजिकल सम, लॉजिकल और का मतलब क्या है बच्चों? लॉजिकल सम। जहां पर भी लॉजिकल सम होगा वहां पर हम लोग कौन सा गेट यूज करेंगे? वहां पर हम लोग यूज करेंगे और गेट। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट क्या है? द लॉजिकल और ऑपरेशन क्या बता रहे हैं? अब हम लोग लॉजिकल और गेट के बारे में बता रहा हूं कि द लॉजिकल और ऑपरेशन हैज हाई आउटपुट। कहने का मतलब लॉजिकल और ऑपरेशन जो हमने किया उसका हमारे पास हाई आउटपुट होगा। मतलब अगर हमने उस पर कुछ इनपुट लगाया तो लॉजिकल और ऑपरेशन हैज अ हाई आउटपुट। हाई आउटपुट का मतलब डिजिटल में अगर हम कहीं पर लो की बात कर रहे हैं तो लो का मतलब होता है 0, और अगर हम लोग कहीं पर हाई की बात कर रहे हैं वहां पर होता है 1। ये हो सकता है मैं ये बोलूं कि लो इनपुट, लो इनपुट का मतलब 0 इनपुट। कहीं पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि हाई इनपुट, तो हाई इनपुट का मतलब 1। मैं ये बोलूं कि आउटपुट जो आ रहा है आपका लो आ रहा है, तो आउटपुट लो का मतलब 0 आउटपुट आ रहा है। कहीं भी बोल सकता हूं कि आउटपुट जो आ रहा है आपका हाई आ रहा है, इसका मतलब आपका आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये दो चीज जो है वो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखकर चलनी है कि आपके जो दो इनपुट होंगे, एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1। इनपुट 0 को हम लोग लो इनपुट बोलते हैं या लो आउटपुट बोलते हैं, मतलब 0 को, और 1 को हम लोग हाई इनपुट या आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अ लॉजिकल और ऑपरेशन हैज अ हाई आउटपुट। हाई आउटपुट का मतलब उसका आउटपुट 1 आएगा। कब? इफ 1 आर बोथ द इनपुट्स टू द गेट आर हाई। मतलब ये मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं और गेट की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि एन और गेट इज अ लॉजिकल गेट है दैट परफॉर्म द लॉजिकल और ऑपरेशन। अभी मैंने बताया लॉजिकल और का मतलब क्या हो गया? लॉजिकल सम। लॉजिकल सम। दूसरी प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि जो आपका लॉजिकल और गेट है उसका आउटपुट हमेशा हाई होगा। दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा है कि लॉजिकल और गेट है उसका आउटपुट हमेशा हाई रहेगा। हाई का मतलब 1, हाई का मतलब 1, उसका आउटपुट हमेशा 1 होगा। कब? जब आप कोई भी एक इनपुट अगर आपका हाई है, ध्यान से सुनिए, लॉजिकल और ऑपरेशन का आउटपुट हमेशा 1 होगा या फिर हाई होगा जब कोई भी एक इनपुट हाई है। ठीक, कोई भी एक इनपुट का मतलब अगर आपने 2 इनपुट लगा रखा है, 3 इनपुट लगा रखा है, चाहे 4 इनपुट लगा रखा, उनमें से अगर कोई भी एक इनपुट आपका हाई है तो आपका आउटपुट हमेशा हाई होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये और गेट की प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही बता रहा है कि अ लॉजिकल और ऑपरेशन हैज अ हाई आउटपुट 1 इफ 1 और बोथ द इनपुट टू द गेट आर हाई। यदि दोनों या दोनों में से कोई एक या तीनों में से कोई एक, जितने भी आप इनपुट लगा रहे हैं उनमें से अगर कोई भी एक इनपुट आपका 1 है तो उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, फाइन। इफ नाइदर इनपुट इज हाई अ लो आउटपुट इज रिजल्ट। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? तीसरी प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि अगर एक भी इनपुट हाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने 2 इनपुट या 3 इनपुट और गेट की बात करो, अक्सर हमने 2 इनपुट दिखाया तो 2 इनपुट की बात करें, तो अगर दोनों इनपुट में से कोई हाई नहीं है, मतलब किसी की वैल्यू 1 नहीं है, तो उस कंडीशन में केवल आपके लॉजिक और गेट का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो उस कंडीशन में 0 होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी है जो अभी हम लोग इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको रियलाइज करेंगे। ठीक है, फाइन। एन और गेट में हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट प्रोब्स बट ओनली 1 आउटपुट प्रोब। ये चौथी प्रॉपर्टी है कि और जो गेट है उसके कितने भी नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 इनपुट हो, 2 इनपुट हो, उसके कितने भी इनपुट हो सकते हैं। 1 से ज्यादा ही इनपुट होगा,
तो हो सकता है 2 इनपुट हो, 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो, लेकिन सारे कंडीशन में उसका जो आउटपुट होगा केवल एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बेसिक और गेट के कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको इसका द ट्रुथ टेबल ऑफ ए 2 इनपुट बेसिक और गेट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो ये आता है ट्रुथ टेबल है क्या, व्हाट इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल है जो आपको एक्साइटेशन और रियलाइजेशन के बीच में आपका एक तरह का ब्रिज का काम करता है, रिलेशन निकालता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। कहने का मतलब आप कैसा इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसा आउटपुट मिलना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से होता है। यानी ट्रुथ टेबल हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन बनाता है, एक तरह का दोनों के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हम अगर किस तरीके का इनपुट दे रहे हैं और उस कंडीशन में हमारा किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। और ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग बुलियन फंक्शन डिजाइन करते हैं, और बुलियन फंक्शन डिजाइन करने के बाद हमको जिस तरह का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल डिवाइसेस बनाना होता है वो हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से बना लेते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल ही हमारा इनपुट और आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पर हम लोग और गेट की बात कर रहे थे बच्चों, तो हमारे पास जो और गेट है उसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो ट्रुथ टेबल वाली जहां तक की बात आ रही है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो हमारे पास जो और गेट है बच्चों वो कैसा है, वो लॉजिकल और गेट है। और लॉजिकल और गेट किसको सपोर्ट करता है, लॉजिकल सम को। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा लेटर यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग कौन सा लेटर यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी इन दोनों के बीच में जो हम लोग साइन यूज कर रहे हैं वो a प्लस बी का यूज कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉजिकल सम। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये है क्या, लॉजिकल सम। जहां पर और गेट के रियलाइजेशन की बात आती है तो उस केस में हम लोग किसकी बात करते हैं, लॉजिकल सम की बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इस ट्रुथ टेबल को बनाया गया है। तो हमने अभी क्या मान लिया है कि हमारे पास एक और गेट है। कैसा है बच्चों, ये हम लोग किसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, और गेट का। तो और गेट का बच्चों सिंबल कैसा होता है याद करिए। और गेट का सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। 2 इनपुट लगाया A B और आपको आउटपुट मिल रहा है Y, जहां पे Y की वैल्यू होती है वो A प्लस बी होती है। ठीक, ये क्या हो गया इसका सिंबल, किसका, और गेट का। ये हो गया हमारा और गेट का सिंबल, ये और गेट का सिंबल हो गया। ठीक, उसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से है। ट्रुथ टेबल क्या बता रहा है कि हमारे पास अगर 2 इनपुट है, इनपुट और आउटपुट को हम लोग कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास पहला इनपुट A है, दूसरा इनपुट B है, और आउटपुट हमारे पास क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक इनपुट 0, मैंने इसकी प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि और गेट का आउटपुट हाई होगा। क्या बताया था, और गेट का आउटपुट हाई होगा जब कोई भी एक इनपुट हाई होगा। कोई भी एक इनपुट, अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो उस कंडीशन में और गेट का आउटपुट हमेशा हाई होगा। लेकिन अगर कोई भी इनपुट हाई नहीं है तो उस कंडीशन में जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। ठीक, यही प्रॉपर्टी को देखो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं यहां पर। सपोज एक इनपुट 0 है, दूसरा भी इनपुट 0 है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लॉजिकल सम की बात करें, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, y इक्वल टू a प्लस बी, तो 0 बच्चों प्लस 0 कितना आएगा, 0। लॉजिकल सम 0 प्लस 0 0। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब सपोज एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट क्या है 1, तो 0 प्लस 1 करोगे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगर a 1 हो गया, यानी 1 प्लस 0, अगर ये 1 है और ये 0 है तो भी कितना आना चाहिए, 1। देखो आ गया 1, ये भी 1 है। ठीक, अब आ जाओ चौथे पर। अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट भी 1 है, यानी दोनों इनपुट कितने हैं, 1। तो अगर दोनों इनपुट 1 है बच्चों तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 1, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, ये है हमारा लॉजिकल सम।
लॉजिकल सम। ये हमारा जनरल सम नहीं है, अलजेब्रा वाला सम नहीं है, ये क्या है, लॉजिकल सम। इस तरीके से देखो 1 + 1 = 1, दैट इज लॉजिकल सम, लॉजिकल सम। तो ये हमारा अलजेब्रिक सम नहीं है, ये हमारा कैसा है, लॉजिकल सम। तो आप देख सकते हो कि 1 + 1 करोगे तो आउटपुट आपका 1 आएगा। ये इस गेट का सिंबल हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर एक भी इनपुट 1 है, अगर एक भी इनपुट हाई है, तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट हमेशा हाई होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर एक भी इनपुट 1 है, यानी 1 मतलब हाई, तो देखो यहां पर ये वाला हाई है तो आउटपुट कितना है, हाई आया। यहां पर ये वाला हाई है तो आउटपुट कितना आया, हाई आया। यहाँ पे दोनों हाई है तो आउटपुट 1 है। यानी क्या मैंने बताया था, यही तो बताया था ना कि अगर एक भी इनपुट हाई है, 1 है, तो आउटपुट हमेशा 1 होगा, और अगर कोई भी इनपुट हाई नहीं है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर गेट का ट्रुथ टेबल। अब आ जाइए हम लोग इसके सिंबल डायग्राम्स पे देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर गेट इज y is equals to a plus b and it is read by a or b। तो इस तरीके से इसको हम लोग रीड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक जो लॉजिकल और गेट है उसका ट्रुथ टेबल। अब आते हैं हम इन लोग इसके सिंबल डायग्राम्स पे। तो ये हमारा क्या हो गया, और गेट का सिंबल डायग्राम, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि ये जो हमने और गेट बनाया, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रियलाइज करें। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि और गेट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ देख लिया, ठीक, उसके ट्रुथ टेबल को देख लिया, उसके सिंबल डायग्राम्स को देख लिए, उसका एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं, y = a + b, यानी लॉजिकल सम के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि और गेट को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कैसे रियलाइज करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आइए देखते हैं इसको नेक्स्ट। ये देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक बल्ब लिया है और 2 स्विच लिए हैं, स्विच ए और स्विच बी। ये जो स्विच ए है, दिस इज इक्वल टू इनपुट 1, इनपुट 1, ठीक। जो अभी मैंने ट्रूथ टेबल बताया है, जो अभी मैंने ट्रूथ टेबल बताया है एकदम वही वाला है ये, जो अभी ट्रूथ टेबल बताया है। ए जो बताया है वो हमारा 1 है, ठीक, मतलब पहला इनपुट 1, ठीक। बी इज इक्वल टू हमारा इनपुट 2, सेकेंड इनपुट है। तो अब इसको रियलाइज करो, हमने क्या किया है, इसको रियलाइज करने के लिए एक बल्ब ले लिया है, ठीक। बल्ब जब ऑन होगा इसका मतलब हमको आउटपुट मिलेगा 1। जब बल्ब हमारा ऑन होगा, ग्लो करेगा, लाइट फेंकेगा, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट होगा 1, ठीक। और जब हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे, स्विच को जब हम लोग दबाएंगे, तो जब हम लोग दबाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा इनपुट क्या होगा, 1। और जब स्विच हमारा ओपन होगा तो उस कंडीशन में हमारा इनपुट क्या होगा, 0। तो अब इसको रियलाइज करिए बच्चों, इसके फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिया और 2 स्विच लगा रहे हैं, ठीक। अब इसके परिपथ को देखिए, इसके सर्किट को देखिए कि सपोज दैट बच्चों इसी का ट्रूथ टेबल यहाँ पर बना ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी का ट्रूथ टेबल बना ले रहे हैं। ये हमारा इनपुट 1 है, इनपुट 2, तो इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया, और क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया, ठीक। अब इसको समझिए कि अगर हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, जब स्विच को प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, और जब स्विच कनेक्ट हो जाएगा तो उसका मतलब होता है 1, ठीक। अगर स्विच कनेक्ट हो गया तो उसका मतलब होता है 1, और जब स्विच कनेक्ट नहीं है मतलब दोनों स्विच कैसे हैं, ओपन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये वोल्टेज है, इस पे वोल्टेज लगा दिया और हमने दोनों स्विच को खोल कर रखा है, ओपन करके रखा है, तो इसमें कोई धारा बहेगा, कोई करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा। और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो बच्चों ये बल्ब क्या है, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा। और जब बल्ब नहीं जलेगा तो इसका क्या मतलब होता है, डिजिटल में इसको क्या बोलते हैं, 0, कोई आउटपुट नहीं आया। कब, जब हमने दोनों स्विच को ओपन किया हुआ है, मतलब कोई भी स्विच को प्रेस नहीं किया है। तो स्विच को प्रेस करने का मतलब 1 है और स्विच को खुला छोड़ देने का मतलब 0 है। तो जब हमने दोनों स्विच को खुला छोड़ दिया, यानी ए को भी 0 रख दिया, बी को भी जब 0 रख दिया, मतलब खुला छोड़ दिया, तो इसमें कोई धारा बह नहीं रही है। जब इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है
तो उस कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट है y, ये आउटपुट है, ये क्या मिलेगा 0। ठीक, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ दूसरी चीज पे कि अगर सपोज हमने इस स्विच को बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्विच को हमने बंद कर दिया, यानी बी वाले स्विच को हमने प्रेस कर दिया और ए वाले को हमने खुला छोड़ रखा है। ए को खुला छोड़ दिया है, इसका मतलब ए पर 0 है, और बी वाले को बंद कर दिया, इसका मतलब बी पर कितना है 1। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर हमने यहाँ वोल्टेज लगाया हुआ है और ए को खुला छोड़ दिया और बी को 1 किया है तो क्या होगा? क्या इसमें धारा बहेगी? क्या इसमें करंट फ्लो होगा? हाँ, फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा? इसका पाथ कैसा होगा बच्चों? ये वाला पाथ, क्योंकि 20 को आपने बंद कर दिया है तो इस परिपथ को जो रास्ता मिल जाएगा वो यहां से ऐसे होते हुए ऐसे हो जाएगा, यानी हमारा बल्ब क्या होगा? हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक, क्योंकि उसको एक रास्ता मिल गया बी के माध्यम से। यानी आपका आउटपुट क्या आया? अगर बल्ब जल रहा है तो आउटपुट कितना हो गया आपका 1। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों सपोज करो आपने ए वाले स्विच को बंद कर दिया। ए वाले स्विच को अगर बंद कर दिया तो यहां पर आपने 1 कर दिया और बी को आपने खुला रहने दिया। तो जब बी को आपने खुला रहने दिया, इसका मतलब बी पर आपने 0 दिया। तो अगर ए को आपने बंद कर दिया और बी को खुला रख दिया तो भी सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो जाएगा यहां से। और करंट कैसे फ्लो होगा? ये ऐसे फ्लो होगा और फिर से बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा, यानी आउटपुट हमारा फिर से 1 आ जाएगा। यानी स्विच ए और स्विच बी दोनों को अगर हमने बंद कर दिया, स्विच ए और स्विच बी दोनों को हमने बंद कर दिया, यानी दोनों पे हमने 1 और 1 दे दिया, तो भाई जब दोनों को बंद कर दोगे तो भी बल्ब जलेगा, यानी तो भी हमारा कितना आएगा? हमारा 1 आएगा। तो देख सकते हो बच्चों, ये जो रियलाइजेशन दिख रहा है आपको, ये कौन सी गेट का रियलाइजेशन दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है OR गेट का रियलाइजेशन, यानी आप बेसिक OR गेट को इस सर्किट के थ्रू भी रियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया जिसमें बेसिकली हमने OR गेट को रियलाइज किया है। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं ना कि जो प्रॉपर्टी OR गेट की पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है, तो इस तरीके से हम लोग OR गेट को रियलाइज करते हैं। तो इस तरह से बच्चों गेट को पढ़ने के लिए अगर उसका हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में जो आपको याद हो जाएगा फिर वो भूलने पर भी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से हम लोग OR गेट को रियलाइज कर सकते हैं।